पटना की गलियों में भटकते हुए, साइबर कैफ़े ढूंढते हुए और कुछ ऐसा ही है हमारा स्टूडेंट लाइफ, देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारथी ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का वट सावित्री पूजा कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी जाना है, तो बस लिपस्टिक लगाए, क्रीम पाउडर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना पसीना आ रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पे युवान को भी रेडी कर दिया है, ग्रीन ड्रेस में इसको कैप पहना दिए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। हमको 2 दिन से जाना था कॉलेज, लेकिन गाड़ी की वजह से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ऑटो पे जाना बिल्कुल ही मना है। पतिदेव गुस्सा हो जाते हैं और अकेले तो ऐसे भी नहीं जाते, ससुराल से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए। और पतिदेव बोले कि गाड़ी जिस दिन रहेगा उसी दिन जाना, तो मैं सोचे कि चलो भाई आज ही चले जाते हैं। वैसे भी 1-2 दिन घर में थोड़ा काम था तो बिज़ी थे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फाइल वगैरह सब ले लिए और इतना जल्दी में रेडी किया कि बस बाल में क्लेचर लगाया बिना कंघी किए हुए। और ये बाबू, बाबू कितने अच्छा रेडी है, देख सकते हैं। बाबू का सैंडल वैंडल अभी सोया था तो अभी फिर ये जग गया, तो अभी जाएंगे रास्ते से एक दोस्त को पिकअप करेंगे क्योंकि उसे भी कुछ काम था, तो मेरे वजह से वो भी रुकी हुई थी। तो बहुत अच्छी फ्रेंड है क्योंकि मेरी वजह से अपना काम रोक के रखी है, नहीं तो वो स्कूटी से जाती है। तो मैं बोली थी कि मैं चली जाती हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो बोले कि नहीं जाना है। और वैसे भी अब बच्चा है, तो बच्चा नहीं भी रहता था तब भी हम कॉलेज जब जाते थे तो या तो मुझे पतिदेव छोड़ते थे या तो बाइक से भाई वगैरह रहता था, तब बाइक से जाते थे। और अभी तो चलो गाड़ी ड्राइवर मिल जाता है तो थोड़ा परमिशन मिल जाता है तो चले जाते हैं। तो ड्राइवर सुबह से कॉल ही नहीं उठा रहा था, बहुत देर के बाद ड्राइवर जब कॉल उठाया तो उसके चक्कर में और ही लेट हो गया क्योंकि कंफर्म नहीं था कि गाड़ी है घर पे नहीं है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में आप लोग। तो गाइज अब हमें अपनी फ्रेंड का बउआ अपने मौसी का वेट कर रहा है। इसको आगे बैठने का मन है लेकिन आगे कोई लेने वाला नहीं है इसको, इसीलिए नहीं दे रहे। तो मौसी आएगी तो मौसी के गोद में बैठेगा मेरा बेटा। सो गाइस, तो ये मेरे को ढूंढ रही थी रामकृष्णा नगर में और मैं इसको जगनपुरा में ढूंढ रही थी। तो हम लोग दोनों मतलब अलग अलग एड्रेस पे एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली ये पहले बोली कि कहीं और पे मैं रहूँगी, फिर उसके बाद बोली कि कहीं और पे, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आजकल गुस्सा हो जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये मिली, तो आप लोग इसको देखेंगे ब्लॉग में। काफ़ी टाइम मतलब बहुत कम आती है क्योंकि कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन जब भी आती है हमेशा स्टॉल से इसका मुंह ढका ही रहता है, तो धूल वगैरह उड़ता है इसीलिए। और यहाँ पे मासी बेटे का प्यार जो है वो आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यार आ रहा है इसको अपने बेटे पे, और इसको भी मासी के साथ थोड़ा मन लग रहा है। एक्चुअली ये इसको नींद आ रहा है थोड़ा, इस वजह से इतना शांत सा, क्योंकि जब मैं घर से निकली तो ये सोया हुआ था। पटना की गलियों में भटकते हुए, साइबर कैफ़े ढूंढते हुए और कुछ ऐसा ही है हमारा स्टूडेंट लाइफ, देख सकते हैं। शादी के बाद भी स्टूडेंट लाइफ मुझे जीना पड़ा। तो साइबर कैफ़े ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुछ काम है ऑनलाइन, तो अभी तो पता नहीं। यहाँ पे आगे करके रास्ते में पूछते हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है किधर है। और फाइनली हमें साइबर कैफ़े मिल गया। करे गुपचुप खाने के लिए कितना झूठ खुद बोलिए, मुझे बोल रही है कितना बड़ा झूठ। हम कहाँ बोले गुपचुप खाने, बोले गुपचुप खाएंगे, हमको तो घर में आता है गुपचुप। बहुत मनवास है। गाड़ी वहाँ लगा के इतना दूर पैदल चलने का क्या जरूरत था। तो गाइस, लड़की जब कॉलेज जाए और गुपचुप ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। काम हो चाहे ना हो, पहले गोलगप्पा खा लेना चाहिए। इतना टेंशन दे देते हैं ना ये यूनिवर्सिटी वाले, इधर उधर दौड़ाते रहते। पहले हम लोग सोचे चलो भाई अब रोड पे निकलेंगे तो पहले खा लेते हैं, क्योंकि दोस्त के साथ गोलगप्पा खाने का मज़ा कुछ और होता है। काम नहीं हुआ है, काम हो चाहे नहीं, बाहर आके खाते के घर जाना चाहिए। बहुत टेंशन है जीवन। कॉलेज स्टूडेंट पानी पूरी नहीं खाए, भेलपूरी नहीं खाए, हो सकता है। कॉलेज में चाट आपका फेवरेट लगा है? कॉलेज में चाट हम खाने के लिए सिर्फ कॉलेज जाते थे। लगा रहे, चलिए आज कॉलेज जा रहे गाइस सिर्फ चाट खाने के लिए। उस दिन क्या था, जिस दिन जाते हैं तो मिलता ही नहीं है। हाँ बोले तो बोले कि नहीं हम तो लगाते हैं, आप लोग नहीं आते होंगे। नहीं हम लोग आते हैं, आप नहीं रहते। पहले खुद
यहाँ पे हमारा गाड़ी जो है वो लगा हुआ है। हमारा गाड़ी इतना लगा हुआ है, जब हम लोग आए तो गार्ड साहब जो होते हैं ना इतना जल्दबाजी में खड़ा हुए, उनको लग रहा है कि किसी और का साहब का गाड़ी है। हम लोग एंट्री जब लिए थे तो फिर उसके बाद देखे कि यार भाई गाड़ी में से तो स्टूडेंट निकल रही है, तो बार बार पता नहीं सब लोग देख रहे हैं। तो कुछ दिन बाद बुलाया गया है और अब आएंगे कुछ दिन बाद। जो काम था वो हो चुका है, बोले हैं कि जो लेना है मार्कशीट CLC वगैरह माइग्रेशन तो वो सब मिलेगा। 10-12 दिन के बाद आएंगे फिर। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है गाइस, बहुत झमेला लगता है। पढ़ने से ज़्यादा हमको डिग्री निकालने में प्रॉब्लम होता है, गुस्सा आता है। तो पता नहीं, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे खुद मैं नारियल पानी पी ली थी और पतिदेव के लिए ले रही हूँ। गाइस यहाँ पे हम नारियल पानी खुद के लिए पी लिए और पतिदेव के लिए ले लिए। तो गाइस फर्स्ट क्राई में आ चुके हैं हम बाबू के लिए। और यहाँ पे बाबू अपने मौसी के गोदी में। ये फर्स्ट क्राई का जो स्टोर है, यहाँ पे 6 साल से 12 साल तक के बच्चे का मिलता है सामान यहाँ पे। और हम लोग 6-7 महीने के बच्चे को लेकर एंट्री 6 महीने में बच्चा को लेकर 6 साल वाला स्टोर में घुसते हैं हम लोग। तो वो बोले कि दूसरे वाले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा इसके लिए वाकर। तो चलिए, तो उसको मौसी के साथ एकदम प्यारा प्यारा नींद आ रहा है। हम अच्छा हम ब्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली गाइज हम लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि उस टाइम बस फर्स्ट क्राई का ही बोर्ड दिखा, एज दिखा ही नहीं था। बोर्ड लेवल है जो हमको चाहिए, हम भी यही ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वाकर लेने चले आए थे और देखिए पसंद आता है कि नहीं आता है गाइज। एक्चुअली यहाँ पे मतलब कॉस्टली मिलता है, लेकिन यहाँ का क्वालिटी भी अच्छा था। तो देख रहे थे कि मतलब ले पाएंगे या फिर नहीं, कुछ पसंद आता है कि नहीं। तो एक चीज़ पसंद तो आया था, एक नहीं 2-3 चीज़ मैं पसंद कर ली, बट ली नहीं। मैं सोची कि नहीं चलो भाई, अभी हम लोग क्या ना कुछ नया सामान अभी जो है वो नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग पता नहीं, अभी थोड़ी सी कंफ्यूज थी लेने के लिए। तो पतिदेव से पूछा तो वो बोले कि नहीं 1 वीक बाद जो है वो हम लोग परचेज़ करेंगे। और यहाँ पे सब चीज़ बहुत ही अच्छा मिलता है। और हम लोग पिछले बार इसके पहले जो फर्स्ट क्राई में गए थे ना, उसमें सामने एज लिखा हुआ था 6 to 12 ईयर, बट हम लोग इतना जल्दबाजी में थे कि इंटर ले लिए, बाहर बोर्ड पे देखा ही नहीं, बस फर्स्ट क्राई दिखा। और यहाँ पे ये वाला स्टोर पे छोटे बच्चों का सामान जो है वो मिल जाता है। और वो वाले फर्स्ट क्राई में जब गई थी तो वो बड़े बच्चे का शॉप था। तो यहाँ पे 2 वाकर मेरे को अच्छे लगे, कलर के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी। और सेम चीज़ मेरे को पता है गाइस, यही चीज़ ऑनलाइन में ना मतलब 2000 में मिल जा रहा था और यहाँ पे 6000 लग रहा था। तो पता नहीं, बस इसी के लिए कंफ्यूज थी क्या 4000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों खर्च करना है मेरे को इसमें। तो अभी यहाँ पे सोचने के बाद फ़िलहाल अभी तो नहीं लेना है, लेकिन 1 महीने बाद बाबू का ले ही लेना। देखिए ऑनलाइन लेते हैं फर्स्ट क्राई में, लेकिन अब यहाँ आए तो बाबू के लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। सो गाइज़ अभी घर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द कर रहा है, इसीलिए अभी हम आए हैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करने। और फिर इसके बाद थोड़ा देर सोच रहे कि सो जाए, पता नहीं सो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में जब आ रहे थे तो मुझे बहुत नींद आ रहा था। और इतना काम है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती। ये वाला फ्लैट जो है ऊपर, इसको कल रात में ही हम लोग सही किए। ये वाला जो दीवार था यही डेकोरेशन इसी पे हुआ था बाबू का अन्नप्राशन का। तो वहाँ पे जो भी फ्लावर है वो लाइट है तो वो अभी ले नहीं गए डेकोरेशन वाले भैया। तो उनका जो सामान है वो मैंने अलग कर दिया। ग्रास मैट जो था वो छत पे रख दिया। और ये इधर दीवार के साइड जो है हम लोगों ने बेड जो है वो कल सेट हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा दीवार में एकदम सटा दिए क्योंकि बाबू ना थोड़ा इधर उधर गुरकने लगा है तो डर लगता है गिरने से। और एक दिन गिर भी गया था तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। उसका डाइनिंग टेबल देख सकते हैं चेयर के साथ, तो यही था। बाकी कुछ सामान अभी बहुत सारे कपड़े धोने जो वहाँ पे साइड में रख दिए। आंटी जी अभी यहाँ पे शाम को पोछा लगा रही क्योंकि उनका भी कल फास्ट था, वट सावित्री पूजा। तो फास्टिंग के बाद होता है कि नमक खाने पे ना थोड़ा सा थकावट ज़्यादा महसूस होता है, तो वो भी अभी आई हैं। और मैं भी अभी आ गई हूँ। कॉलेज भी जाना था लेकिन मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी गई और फर्स्ट क्राई में गई तो वहाँ पर देखा वो बाबू के लिए वाकर और भी कुछ दिखा।
तो वैसे एक स्लीपर वगैरह ले लिए उसका, हाँ उसमें मतलब आवाज़ आता है तो अच्छा लग रहा था बाबू को, तो वो ले लिए। और तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा देर सोएंगे, रेस्ट करेंगे। व्लॉग आज सुबह से नहीं आया, उसके लिए सॉरी इसलिए बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन टाइम से नहीं हो पाता है गाइस। मतलब क्या ही करूँ, मैं कितना कोशिश करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी बस हम यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये व्लॉग को अपलोड करेंगे। जाते जाते शायद रात हो जाए ये व्लॉग, क्योंकि इसके बाद जस्ट खाना बनाने का टाइम होने वाला है। तो अभी ड्रेस भी नहीं चेंज किया, अभी बस वॉच उतारा, चूड़ी वगैरह चेंज किया, क्योंकि चूड़ी ज़्यादा टाइम मैं बस एक कंगन टाइप का कुछ पहन लेती हूँ तो अच्छा लगता है। ऐसे ज़्यादा होता है कि गर्मी में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी सर बहुत दर्द कर रहा है। उसके बाद नीचे किचन का सब कुछ काम देखूँगी। ऊपर छत पे तो इतना सारा सामान जो बिखरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब सेट करूँ। लेकिन वो सब चीज़ जो है वो कल होगा सेट, क्योंकि कल कहीं आना जाना भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, कल हो सके तो 50% काम मैं घर का निकाल लूँ, क्योंकि कल ये सब जो भी है सामान सब सेट करना है। जैसे कारपेट है, ब्लैंकेट, ये सब निकाले थे पूजा के टाइम, तो वो सब अभी तक मैं उसको रखी नहीं, तो वो सब चीज़ें भी रखनी है मेरे को। तो गाइस अब क्या ही, मैं आज किसी और चीज़ पे मैं ब्लॉग शूट करने वाले थे। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था आप लोगों से। कुछ कमेंट आया था लेकिन अच्छा नहीं आया था, इस वजह से मैं बात करना चाह रही थी। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी। हालांकि अभी बात कर लेना चाहिए, बट अभी मूड में नहीं हूँ कि कोई चीज़ क्लियर कर पाऊँगी, तो बस इसी चीज़ के लिए। तो अब ये जो है ना रूम, थोड़ा सा एकदम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्पेस हो गया। पहले जो बेड था थोड़ा इधर था, थोड़ा सा और इधर ही था। उसके बाद मेरा स्टूडियो टेबल जो है वो जहाँ पे ट्रेडमिल के पास मैंने अभी रखा है पूजा के लिए, जब पूजा हुआ था तो इसलिए मैं यहाँ पे रखती थी। लेकिन अभी उसको हटाया, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रास मैट लगाऊंगी, उसके बाद टेबल लगाऊंगी, ताकि अच्छा से कोई फ़ोटो शूट वगैरह जब हो ना तब मेरा हो जाए अच्छे से काम। तो अभी आंटी बोल रही है इतना शाम को सोएंगे, बोली इतना शाम नहीं हो रहा है, 4 साढ़े 4 ही हो रहा है। तो अगर आधा घंटा भी अगर मैं रेस्ट कर लूँगी ना, तो मुझे लगेगा कि थोड़ा नहीं बहुत आराम मिलेगा। इस वजह से, क्योंकि मुझे अपना तबीयत का ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं जब थकती हूँ तभी सोती हूँ, वैसे मैं काम करते जाती हूँ। और बच्चे का भी केयर ज़रूरी है। तो अब मन कर रहा है कि घर पे जो मेरे मायके में वो पेंट वगैरह हो रहा था, काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ था मेरे घर पे, तो अभी पेंट का काम लगा हुआ। तो मैं सोच रही हूँ कि 10-15 दिन के लिए मायके जाऊँगी, तब जाके वहाँ पे थोड़ा सा आराम मिलेगा, बाबू का भी केयर हो जाएगा, मम्मी भाभी मिल के कर लेंगी और मेरा तो रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखते हैं, गर्मी की छुट्टी तो पतिदेव को मिलती नहीं है स्कूल से, तो पतिदेव को मैं बोलूँगी, कोशिश करूँगी कि वो मायके से ही ड्यूटी जाएँ, क्योंकि पापा जी यहाँ पे रहेंगे तो पापा जी को तो मेड को बोल के जाऊँगी, या फिर जेठ जी के यहाँ बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा दिन केयर कर लीजिए, तो शायद हो पाए। और अगर पतिदेव यहाँ पे रहेंगे, अकेले ड्यूटी जाएंगे, तो भाई लंच वगैरह को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन गर्मी की छुट्टी इनको नहीं मिलती है, पता नहीं इस बार मिलेगी कि नहीं। पिछली बार तो नहीं मिला था। स्कूल में बच्चे आए या ना आए, टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलती है। तो मायके जाने पे अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि अपने घर में रहो ना तो हमेशा काम ही दिखता है। मायके में रहो तो थोड़ा लगता है कि नहीं, मतलब सब लोग केयर करते हैं, मतलब खाना पीना बन के मिल जाता है, थोड़ा देर तक सो भी जाओ। तो बाबू भी लग रहा है उठ गया, तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी सारी मतलब डिग्रियां मतलब मेरी कॉलेज में ही पढ़ी हैं, मार्कशीट तक नहीं लाया पीजी कंप्लीट करने के बाद। तो भी बहुत दिन के बाद जाती हूँ तो कॉलेज में भी डांट पड़ता है कि इतने दिनों के बाद तुम आई हो। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी जो भी जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो सब मैं निकाल लूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब पढ़ाई आगे थोड़ी सी और मतलब मन में है कि ये चीज़ें कंप्लीट करूँ। तो देखते हैं अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। तो मैंने हमेशा पढ़ाई स्किप किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए, जब बच्चे छोटे थे या फिर मैं प्रेग्नेंट थी तब जाके मैं, हालांकि प्रेगनेंसी टाइम में पढ़ाई जितना भी हो पाता था, जो भी मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम होते थे वो सब मैं देते चल जाती थी कंटिन्यू। वैसे बीच में कभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं छूटा, कोर्स पूरा करने के बाद ही हुआ।
लेकिन बेबी हो जाने के बाद थोड़ा होता है ना कि नहीं हो पाता है, तो इसलिए बीच में पढ़ाई मुझे स्किप करना पड़ता है। तो अभी भी स्किप करूँगी 1 साल के बाद ही, यानी कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगी। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर में टाइम ही कितना है, 6-7-8 महीना तो बचा है, तो मतलब हर महीने चक्कर लगाओ यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, तब जाके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हर महीने एक महीने में मतलब जाके सब चीज़ें निकाल के रखूँ सब, ताकि नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तब तक बाबू भी थोड़ा 1-1.5 साल का हो जाएगा, तो मुझे जाने में थोड़ा सही रहेगा। वैसे फिर भी इतना सही नहीं रहेगा, बाबू को देखभाल के लिए घर पे या तो मम्मी को रखना पड़ेगा या फिर कुछ और आइडिया देखना पड़ेगा, मायके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं मायके तो बिल्कुल भी नहीं जाकर पढ़ाई कर सकती, क्योंकि मेरी ससुराल में इतनी जिम्मेदारी है ना कि नहीं हो पाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस घर की मालकिन करता धरता सब मैं ही हूँ। मैं अगर कुछ मैनेज नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा। पति देव सिर्फ बाहर का ही काम करते हैं, अपने जॉब और अपने बिजनेस बस वही देख पाते, घर बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। तो घर का छोटा से लेकर बड़ा काम सब मेरे डिसीजन पे होता है। घर में क्या सब्ज़ी बनेगा, क्या सब्ज़ी आएगा, किस दीवार पे कौन सा पेंट होगा कौन सा बेडशीट इस बेड पे बिछेगा, मतलब हर चीज़, सब चीज़ की जिम्मेदारी। तो इसलिए मैं मायके जाकर पढ़ाई तो नहीं कर सकती। 10-15 दिन रह के आराम करना वो अलग बात है। तो चलिए कोई नहीं, मुझे नहीं लगा था कि जितना फ्रीडम मिलता है ना गाइस अकेले रहने पे, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ मिलता है सबके सर पे। तो चलिए कोई नहीं, अभी चलो को एंड करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कितना भी बिजी रहूँ, कितना भी काम करूँ, थोड़ा थोड़ा सा कम से कम 1 ब्लॉग तो लिया हूँ। कल मैंने 3 ब्लॉग डाल दिया और आज अभी तक 1 भी नहीं गया है। तो चलिए चलो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा मेहनत ब्लॉग में दिख रहा होगा कि मैं कितना मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ। सब लोग मेहनत से ही बनाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा होता है छोटे बच्चों को लेकर के, और कोई शूट करने वाला नहीं होता, एडिट करने वाला नहीं होता, सब चीज़ मुझे ही करके करना पड़ता है, थोड़ा सा परेशानी होता है। बट कोई नहीं, मैं झेल लूँगी। तो आप लोग बस अपना, आप लोग प्यार अपना बनाते रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, मुझे भी थोड़ा लगता है, क्योंकि वैसे भी आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो आप लोग के ही मेहनत से सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस मुझे भी अपना प्यार और फुल सपोर्ट देते रहिएगा आरती शरारती को, और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग प्यार दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी भी है आरती शरारती के नाम से ही है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय।